नमस्ते बच्चों। हमने अपने कक्षा 12वीं आर्ट्स का तीसरा पाठ शुरू किया था, मानवतावादी समस्याएं। तो इसमें हमने पर्यावरण और शाश्वतता तथा भारत में कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्या है इसकी जानकारी ली। आज के लेक्चर में हम देखेंगे गरीबी और विकास, ये जो मुद्दा है इस पर हम चर्चा करेंगे। गरीबी और विकास, इस पर आपको सत्य असत्य के लिए प्रश्न पूछे गए हैं। तो गरीबी यानी क्या, गरीबी के कारण कौन कौन सी समस्याएं निर्माण होती हैं और भारत और गरीबी, इसका संबंध हम इस लेक्चर में आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गरीबी के कुछ दृष्टिकोण हैं उसके बारे में। गरीबी का विकास के साथ किस तरह से संबंध होता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले गरीबी के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। गरीबी के दो दृष्टिकोण हैं, उसमें से पहला एक है गरीबी का परंपरागत दृष्टिकोण। तो ये जो गरीबी का परंपरागत दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण के अनुसार जहाँ पे भोजन, वस्त्र, जल, स्वच्छता आदि सुविधाओं का अभाव होता है और इन्हीं घटकों का विचार किया जाता है परंपरागत दृष्टिकोण में। अर्थात गरीबी का अर्थ खोजते समय विभिन्न आर्थिक कारकों का विचार किया जाता है। इसलिए गरीबी का अर्थ हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, परिवार या समाज की अगर ऐसी परिस्थिति है कि जिसमें लोगों की अपनी मूलभूत आवश्यकताएं ही पूर्ण नहीं होती, तो वो लोग हम गरीब कहलाएंगे। तो इस तरह से गरीबी का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह व्यक्ति की आय पर ध्यान केंद्रित करता है, मतलब व्यक्ति की इनकम पर ध्यान केंद्रित करता है। गरीबी में देखो, परंपरागत दृष्टिकोण में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई समाज अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अगर न कर सके तो उस समाज को, उस व्यक्ति को हम गरीब कह सकते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण में ये गरीबी की परिभाषा की गई है। तो परंपरागत दृष्टिकोण में केवल और केवल व्यक्ति की आय यानी उसकी इनकम कितनी है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, अन्य बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। तो इस तरह से गरीबी का परंपरागत दृष्टिकोण आपको सत्य असत्य में पूछा जा सकता है। गरीबी का परंपरागत दृष्टिकोण और गरीबी का आधुनिक दृष्टिकोण वो एक दूसरे से भिन्न है, तो उसका उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से गरीबी जो है व्यक्ति के भौतिक जीवन पर, आर्थिक जीवन पर बहुत ही प्रभाव डालती है। तो इसलिए राज्य ने लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करने चाहिए, ऐसा गरीबी के परंपरागत दृष्टिकोण में कहा गया है। गरीबी का दूसरा दृष्टिकोण हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो गरीबी का दूसरा दृष्टिकोण है उसको हम आधुनिक दृष्टिकोण कहेंगे। तो यहाँ पे व्यक्ति के भौतिक कारकों के साथ साथ उसके अधिभौतिक कारक भी ध्यान में लिए जाते हैं। मतलब गरीबी के आधुनिक दृष्टिकोण में व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं कैसी है, उसके वित्तीय परिस्थिति कैसी है, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके साथ साथ उसके अभौतिक, अधिभौतिक यानी उसके अगल बगल में कैसे परिस्थिति है या फिर समाज की कैसे परिस्थिति है। समाज अगर पढ़ा लिखा हो या फिर अच्छा सोचने वाला हो तो वो देश के विकास के लिए प्रयास करता है। तो यहाँ पे गरीबी के आधुनिक दृष्टिकोण में इन्हीं बातों पर ध्यान दिया जाता है। मतलब देखिए, गरीबी के आधुनिक दृष्टिकोण में भौतिक कारकों के साथ साथ अधिभौतिक कारकों पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इस दृष्टिकोण में क्या होता है, शाश्वत समाज के अंतर्गत मनुष्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में कैसा बिहेव करता है उस पर ध्यान दिया जाता है। मतलब गरीबी के आधुनिक दृष्टिकोण में शाश्वत समाज के अंतर्गत
मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है गरीबी के आधुनिक दृष्टिकोण में। यानी समाज के लोग अगर पढ़े लिखे हो, अच्छे हों, तो समाज का आर्थिक विकास और समाज का सामाजिक विकास भी होगा। समाज की जो क्वालिटी है, यानी समाज का जो दर्जा है, वो अच्छा होगा। तो इस तरह से गरीबी के परंपरागत दृष्टिकोण में भौतिक और अभौतिक कारकों पर ध्यान दिया जाता है। इसके साथ साथ गरीबी के आधुनिक दृष्टिकोण में मूल्य और आदर्श, सामाजिक संबंध और सामूहिक संसाधन, इसके उपलब्धता पर महत्वपूर्ण बल दिया जाता है। यानी आदर्श है, मूल्य है, इन बातों पर भी ध्यान इस गरीबी के आधुनिक दृष्टिकोण में दिया जाता है। अगर देखो गरीब जो लोग हैं समाज में आधुनिक दृष्टिकोण में, कि कुछ लोग उपेक्षित है या पिछड़े वर्ग हैं, उनकी जो सामाजिक नीतियाँ हैं उनको भी अपने अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इसलिए कानून बनाए जाते हैं, इसलिए नियम बनाए जाते हैं। तो इन सब बातों का विचार गरीबी के परंपरागत दृष्टिकोण में किया जाता है और इसी का संबंध अपने सामाजिक विकास के साथ भी होता है। यानी जो समाज पढ़ा लिखा होता है, जो समाज विचार करने वाला होता है, तो उसका विकास बड़ी तेज़ गति से होता है। तो इस तरह से विकास का जो दृष्टिकोण है गरीबी के, सामान्यतः सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों के दृष्टि से है, वो उसका विचार किया जाता है। तो यहाँ पे विकास का उद्देश्य ही होता है लोगों का कल्याण करना, इसलिए विकास का संबंध आर्थिक वृद्धि के साथ जोड़ा जाता है और ये एक विकास का पहलू है। आर्थिक वृद्धि एक विकास का पहलू है। तो इस तरह से गरीबी के परंपरागत दृष्टिकोण में खुली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रोत्साहन देने की भूमिका सरकार ने लेनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और इसी दृष्टिकोण में समाजवादी, दूसरा पूंजीवादी दृष्टिकोण भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से पहला जो दृष्टिकोण है गरीबी का, मतलब जो परंपरागत दृष्टिकोण है, उसको समाजवादी दृष्टिकोण, और दूसरा जो गरीबी का दृष्टिकोण है उसको हम पूंजीवादी दृष्टिकोण कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम गरीबी क्या है, गरीबी के दो परंपरागत दृष्टिकोण कौन से हैं, ये हमने देखा है। ओके, बाकी का जो पॉइंट है वो हम अपने अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तब तक धन्यवाद।